बिजनेस वाई एसईओ के सबसे बड़ा मॉड्यूल आपके कोर्स में जो है ना वो एसईओ है, जो अबाउट 1 मंथ जाता है। टोटल आपका कोर्स 3 माह का है, तो बाकी के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो विद इन अबाउट टू मंथ्स और लेस देन 2 मंथ्स में खत्म होने वाले हैं। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ओल्ड नेम गूगल माई बिजनेस, पहले इसका नाम चल रहा था गूगल माई बिजनेस। आप लोग मेरे 22 के लेक्चर्स देखोगे, 2022 के लेक्चर्स जब रिकॉर्डिंग में जाते हैं, तो मैं उस वक्त अप्रैल में, मई में, जून में इसी का नाम ले रहा हूँ गूगल माई बिजनेस। मैं उस वक्त मैं इसका नाम ले रहा हूँ गूगल माई बिजनेस। इसका बेसिकली अब गूगल ने इसका नाम चेंज कर दिया हुआ है, और गूगल ने इसका क्या नाम रखा हुआ है जी? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, ये क्या चीज़ है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल लिस्टिंग है। आप सबको जो पता है कि जब भी आपको किसी की सर्विसेज की लोकली ज़रूरत पड़ती है तो आप गूगल के ऊपर कोई सर्च टर्म लिखते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ भाई मेरा माउस ख़राब हो गया, तो या मुझे कोई हैंड फ्री की ज़रूरत है, तो मैं गूगल पर आऊँगा और मैं लिखूँगा बेस्ट कंप्यूटर एसेसरी शॉप नियर मी। तो क्या होगा? बहुत सारी दुकानें नजर आएंगी आपको सबसे टॉप के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा होगा प्लेसेस, दैट इज गूगल लिस्टिंग, या उसको हम बोल रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ पर आए ज़रा, यहाँ पर ये सर्च टर्म लिखता हूँ मैं, जो आपको बताइए। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी। भाई इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी दुकान जिसके पास कंप्यूटर का सामान हो। नियर मी का मतलब क्या है कि भाई मैं जहाँ पर हूँ, आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, मोबाइल पर आपकी लोकेशन ऑन है। इसका मतलब क्या? गूगल को पता लग गया कि आप कहाँ से क्यूरी कर रहे हैं। मतलब गूगल पे लोकेशन आ रही है ना, इसका मतलब क्या आ रहा होगा? इस वक्त आ रहा होगा इस्लामपुरा लाहौर, गूगल को पता लग रहा होगा। मैं यहाँ से मूव करूँगा, जोहर टाउन चला जाऊँगा, गूगल को पता लगेगा, मैं मेरा मोबाइल डिटेक्ट कर लेगा कि जोहर टाउन में। तो नियर मी का मतलब क्या हुआ? तो मैं जिस जगह पर मूव कर रहा हूँ गूगल मुझे उसी जगह की चीज़ें दिखाएगा, उसी जगह के बिजनेसेस दिखाएगा। जब फिर एंटर करते हैं इसमें होता क्या है देखें सबसे ऊपर क्या आया? प्लेसेस। इन प्लेसेस को ही हम बोल रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यानी इनका नाम प्लेसेस, इसका नाम लिस्टिंग, इसका नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसका पुराना नाम गूगल माई बिजनेस। इनके पहले इसको गूगल माई बिजनेस कहते थे। हैं तो ये प्लेसेस, लेकिन ये गूगल का जो प्रोग्राम है वो क्या है? गूगल माई बिजनेस हैं ये प्लेसेस। प्लेसेस क्या है भैया? किसी की दुकान है, उसने फिजिकल एक शॉप खोली हुई है, और शॉप खोलने के बाद उसने उसे गूगल पर ऐड किया हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि गूगल घूम रहा है ऊपर देख रहा है किस किसी की दुकान है, जिसने ऐड किया हुआ है उसी की शॉप आ रही है। अगर किसी ने ऐड नहीं किया हुआ उसकी शॉप नहीं आ रही है। ये शॉप सिर्फ उनकी आ रही है जिन्होंने अपने बिजनेसेस को ऐड किया हुआ है। फाइन, ठीक हो गया जी। जरा देखते हैं, 1 2 3 कितनी दुकानें आई? 3 दुकानें आई हैं जी हमारे पास। इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई 3 दुकानें होंगी, दुकानें तो बहुत सारी होंगी, मगर पहले पेज के ऊपर गूगल सिर्फ 3 दुकानों को रैंक करके दिखा रहा है। अब होगा क्या कि जो भी आम विजिटर होगा वो ये समझेगा कि ये सबसे बेस्ट 3 शॉप्स हैं। भाई ऊपर आ रही हैं तो इसका मतलब है सबसे बेस्ट वाली 3 शॉप्स हैं जो ऊपर नज़र आने लगी हुई हैं हमें। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? मोर प्लेसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ भाई और दुकानें भी हैं, अगर आपने किसी और पे को देखना हो तो उस पर चले जाएं। लेकिन आम लोग जो हैं वो उस पर तो नहीं जाएंगे, वो तो ये समझेंगे कि भाई ये 3 अच्छी वाली है सबसे, वो यहाँ तो पहले वाले पे क्लिक कर देंगे, या दूसरे वाले पे क्लिक कर देंगे, या तीसरे वाले पे। मोर प्लेसेस पे नहीं जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं मोर प्लेसेस पे जाता हूँ तो और देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ जी? शॉप्स ही शॉप्स आ गई, देखें कितनी सारी आ गई हैं। ये सब शॉप्स मौजूद हैं, मगर वो जो हमें पहले 3 नंबर पर आ रही हैं वो रैंक हुई हुई शॉप्स है, वो गूगल ने रैंक की हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? वो गूगल ने रैंक की हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल की टॉप पर आ रही है, उन्होंने उसकी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है।
जैसे वेबसाइट्स की ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसी तरह हमारी बिजनेस लिस्टिंग की भी ऑप्टिमाइजेशन होती है। रैंक करने का मतलब क्या कि हमने गूगल के स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए तो हम टॉप पर आ गए। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 3 माह का कोर्स है, 3 माह के बाद खत्म होता है, आपका इम्तिहान होता है, एक बच्चा टॉप कर जाता है, एक बच्चा 50 में पहले नंबर पर आता है, एक बच्चा 50 में 50वें नंबर पे आता है। बेचा कुछ करे ना करे, कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी 50वें नंबर पे तो आएगा ना, क्योंकि टोटल है ही 50। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसे पहले नंबर पर आ गया बंदा? उसने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, और जिसने सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो किए वो पहले नंबर पे आ गया। जिसने ज़रा कदरे उससे कम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए उसका दूसरा नंबर आ गया। इस तरह नंबरिंग हो गई। इसी तरह लिस्टिंग में कौन पहले नंबर पर आया? जिसने गूगल के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें बात यह समझ में आई कि हमें गूगल पर आना ही नहीं है, सिर्फ अपने बिजनेस को टॉप पर भी दिखाना है। दो बातें हैं। पहली बात क्या कर रहे हैं कि बिजनेस को गूगल पर लाना है, दूसरी बात क्या कर रहे हैं? टॉप पर लेकर आना है। और इस वक्त बात किसकी हो रही है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेबसाइट, हम बात कर रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है? आपका लोकल बिजनेस जिसे हम गूगल पर ला रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये वाला जो मार्केटिंग का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं? अपने मार्केटिंग के इस टॉपिक के अंदर हम क्या सीख रहे हैं? इसके अंदर हम ये सीख रहे हैं कि अपने कारोबार को किस तरह गूगल पर लाना है। नंबर 1, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने बिजनेस को गूगल पर ऐड कैसे करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या सीखना है कि भाई उसको रैंक कैसे करना है। कि इतने सारे बिजनेस हैं, वैसे कॉलेज ही कॉलेज है, 50 कंप्यूटर कॉलेजेस इस एरिया में, तो मेरा कंप्यूटर कॉलेज ऊपर आना चाहिए। 50 कंप्यूटर शॉप्स हैं इस एरिया में, मेरी शॉप ऊपर आनी चाहिए। तो इसको रैंक कैसे करना है, इस मॉड्यूल में हम ये सीख रहे हैं। समझ में आ गया? यानी 2 काम सीखने हैं। गूगल पर लिस्टिंग लाना, नंबर 1। नंबर 2, अपनी लिस्टिंग को टॉप पे लाना भी, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, अभी हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। लेकिन अब हमें पहले ये समझ में आ गया कि इस मॉड्यूल में हम सीखने क्या जा रहे हैं? अपने बिजनेस को गूगल पर लाना। अब मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूं, अपना बिजनेस। भाई इसके लिए बिजनेस का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर भी जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर एक फार्मेसी शॉप है, वहाँ पर एक ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पर एक चिकन की भी शॉप है, वहाँ पर एक बेकर्स भी है। मैं जिन दुकानों के नाम ले रहा हूँ भाई हर एरिया में होते हैं ना, इन सब के बिजनेस हैं। इवन जो चिकन की शॉप है वो बाहर उसने एक फट्टा लगाया हुआ है ना, मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ठीक है ना। फट्टे के बाद वो एक ऊंचा सा एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, उसने अपनी दुकान का नाम लिख के लगाया हुआ है वहाँ पर, उसको भी हम दुकान ही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अगेंस्ट मैं ये कहूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ मगर मेरी कोई शॉप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। मुझे फ़ोन आता है, कोई बंदा कहता है ना मुझे मार्केटिंग करवानी है, मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बिजनेस ले लेता हूँ। कोई बंदा कहता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेनी है, मैं उसे कहता हूँ अभी रात को जूम के ऊपर क्लास पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सर्विसेज तो मैं भी दे रहा हूँ, बिजनेस तो मेरा भी है, मगर मेरा फिजिकल बिजनेस नहीं है। नंबर 1, गूगल की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? गूगल लिस्टिंग की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास फिजिकल बिजनेस की जगह होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास बिजनेस की जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, एक्चुअली क्या है, क्या लोकल बिजनेस की बात हो रही है ना। मैंने भी लिखा भी क्या था, बेस्ट नियर मी। नियर मी का वर्ड टाइप किया था। नियर मी का मतलब क्या हुआ कि भाई जो लोग भी मेरे करीब मौजूद हैं, मतलब जो शॉप्स मेरी फिजिकल लोकेशन के करीब है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए फिजिकल लोकेशन का होना ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने भूलना नहीं है कि भाई जब भी आपने किसी बिजनेस को ऐड करना है, यानी मुझे एक बंदे का फ़ोन आए प्लम्बर का, वो मुझे कहे कि भाई मेरी ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं आप, गूगल लिस्टिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके चार्जेस हैं मैं आपको दे देता हूँ, एडवांस ही दे देता हूँ। लेकिन वो जो प्लम्बर है ना उसकी कोई फिजिकल शॉप नहीं है, उसकी कोई दुकान नहीं है, उसका सिर्फ एक फ़ोन नंबर ही है। लोग उसे कॉल करते हैं, उसे कहते हैं हाँ भी आकर ये वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो। लेकिन अभी तक उसने कोई फिजिकल शॉप नहीं बनाई हुई, तो हम उसके बिजनेस को ऐड नहीं कर सकते। यानी किसी भी बिजनेस को गूगल पे लाने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी फिजिकल शॉप का होना ज़रूरी है। वो छोटी है वो बड़ी है, उसके लिए गूगल ने डायमेंशन नहीं दी हुई कि भाई इतना बिजनेस होगा तो मैं उसको गूगल पे लाऊंगा और इससे छोटी दुकान होगी तो मैं नहीं लाऊंगा। आप वी सेंटर में चले जाएं,
वहाँ पर जो दुकानें बनी हुई है, एक एक बंदे के खड़े होने का काउंटर लगा हुआ है ना, और बाहर उसने अपनी दुकान का नाम भी रखा हुआ, वो भी दुकान है। पान की दुकान जो है वो भी दुकान है, फार्मेसी की शॉप है वो भी दुकान है, पीक सोल्यूशन का जो कॉलेज है गूगल के मुताबिक ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक शॉप है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई, पहली रिक्वायरमेंट फिजिकल लोकेशन का होना जरूरी है। अगर किसी के पास फिजिकल लोकेशन नहीं है तो गूगल उसको लिस्टिंग नहीं करेगा, गूगल उसकी लिस्टिंग नहीं करेगा। मैं जितना मर्जी एक्सपर्ट हूँ लेकिन मैं किसी बंदे का बिजनेस ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए गूगल को कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। क्या करनी है हम इसको भी देखते हैं, लेकिन अभी पहले हमने ये समझ लिया कि गूगल लिस्टिंग क्या है, समझ में आ गया सबको। मैंने सबको बताया गूगल लिस्टिंग क्या है, कि हम अपने कारोबार को गूगल पे ला रहे हैं। फ़ायदा क्या है भाई, आज की तारीख में हर बंदा, जो भी बंदा कुछ ढूंढ रहा है ना, वो सबसे पहले गूगल पर आता है, ऐसी है। किसी ने सच देखना है, झूठ देखना है, किसी ने ब्रेकिंग न्यूज़ देखनी है, किसी ने वेबसाइट देखनी है, किसी ने इवन फेसबुक भी खोलना है ना, तो गूगल की सर्च बार में आके टाइप करेगा फेसबुक, वो नीचे उसका यूआरएल आएगा, फिर उस पर क्लिक करेगा, जाकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देगा और खोल लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने अभी कुछ भी खोलना है तो वो खोलने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है, गूगल इस्तेमाल कर रहा है। सो गूगल इतना पॉपुलर है, गूगल सर्च इंजन है। गूगल, फेसबुक तो सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक तो एक सोशल मीडिया प्रोग्राम है, गूगल सर्च इंजन है। मेरा नाम से ही पता लगा सर्च करने के लिए, तो जिसको कुछ ढूंढना है वो गूगल पर आ रहा है। गूगल लिस्टिंग फ्री है, नो फीस, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको अपनी वेबसाइट की ज़रूरत है, भाई अच्छा खासा खर्चा होगा, आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम खरीदना है, आपको वेबसाइट के लिए स्पेस खरीदनी है, आपको वेबसाइट के लिए एक डेवलपर की ज़रूरत है जो आपको वेबसाइट बना कर देगा। तो ये कुछ भी नहीं होगा तो लाख रुपया तो आपका लगना है हर साल। इसमें से डोमेन के नाम के और होस्टिंग यानी स्पेस के 30-40 हज़ार रुपये वो भी लगने ही लगने हैं, यानी कि खर्चा चल रहा है ना, महीने का मीटर चल पड़ा आपका। मगर गूगल के ऊपर अगर आप अपने बिजनेस को ले आते हैं तो गूगल इसका 1 रुपया भी नहीं लेता, यानी इसका और है क्या, मेन प्लेटफॉर्म है भाई। अभी आपने देखा वेबसाइट तो ऊपर आई भी नहीं, नोट किया आपने ये बात, नोट की है कि सबसे ऊपर क्या आया, लिस्टिंग सबसे ऊपर आई है, वेबसाइट नहीं आई है। देखें वेबसाइट तो नहीं ऊपर आई, यानी तरतीब की भी हमें समझ में आ गई कि अगर किसी ने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है और उसकी वेबसाइट भी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर भी वो सबसे ऊपर आ रहा है। अगर किसी की वेबसाइट हो और उसकी प्रोफाइल हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं भाई, ऊपर तो वेबसाइट किसी की आई नहीं, वेबसाइट तो नीचे है, देखें ऊपर नहीं आ रही वेबसाइट। इसकी तरतीब भी गूगल की क्या है कि सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है, वो लिस्टिंग दिखा रहा है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होंगे, एक्चुअली तरतीब क्या है, ऐड दिखाएगा, लिस्टिंग दिखाएगा, वेबसाइट दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पावरफुल जो फ्री का काम हमें मिल रहा है वो क्या है, प्लेसेस हैं। पैसे भी नहीं मांग रहा, पैसे लग भी नहीं रहे, बस कितने पैसे लगेंगे, मतलब आपका अगर बिजनेस है अपना और आपको लिस्टिंग चाहिए, आपको नहीं बनानी आती, तो आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर से ये सर्विस लेनी है बस, कि भाई ये वाली सर्विस मुझे दे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने। अब मैं अगर लिस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे पूछेगा हाँ भाई कितने की लिस्टिंग बना रहे हो, तो मैं बंदे को देखूंगा, उसका कारोबार देखूंगा, कारोबार की नेचर देखूंगा। भाई एक मुर्गी वाला मुझे कहता है चिकन बेचता है, वो कहता है भाई मेरा बिजनेस गूगल पर ऐड कर दो। एक बंदे की पान की दुकान है, वो कहता है मेरा बिजनेस, ऐसे लोगों ने मुझे कभी नहीं कहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा जो है पीक सोल्यूशन है, एक बंदा जो है वो रेस्टोरेंट्स के कमर्शियल इक्विपमेंट सेल करता है। फ़र्क हुआ बिजनेसमैन के, नहीं हुआ? आपका क्या ख्याल है, मेरा रेट सबके लिए एक होगा? कभी भी नहीं होगा भाई। कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो कारपेट वगैरह वॉश करता है, एक रेट तो नहीं होगा ना। उस बंदे ने जाना है किसी के घर जाकर 1500 रुपये लेने हैं एक काम करने के। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे चार्जेस मैं बिजनेस को देख के चार्ज करूँगा, किसका कितना। ऐसे नहीं है कि मैं कह दूँ भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के मैं 50,000 रुपया लेता हूँ, मैं 20,000 रुपया लेता हूँ, मैं 5,000 रुपया लेता हूँ, तो मैं सबसे इतनी लेने वाला हूँ, ऐसे नहीं। फिर पाकिस्तान में मैं कितने लेने वाला हूँ, पाकिस्तान से बाहर कितने लेने वाला हूँ, ये डिफरेंट है। उनकी करेंसी के हिसाब से चार्ज करूँगा। मुझे पता है कि जो बंदा दुबई में प्लम्बर अगर बैठा होगा तो चार्ज कितना कर रहा होगा, कमा कितना रहा होगा, भाई उस हिसाब से मैं उस प्लम्बर से चार्ज करूँगा। जो पाकिस्तान का प्लम्बर होगा मुझे पता है वो कितना कमा रहा है, उसको मैं उसके हिसाब से चार्ज करूँगा। वो ऐसा बंदा है जिसका पूरे का पूरा कोई हेड ऑफिस होगा, मुझे पता होगा कि वो कितने अर्न कर रहा है, मैं उसको उसके हिसाब से चार्ज करूँगा। तो इसके कोई फिक्स रेट्स नहीं होंगे, मुझे खुद से देखना है कि मुझे कितना चार्ज करना है। और किसी को मैं कहाँ पे ट्रैप कर लेता हूँ पे करने के लिए,
तो कोई बंदा मुझे कितना पे कर सकता है, उससे मैं उतना चार्ज कर लेता हूँ। एनीवेज उसको मुझे पे करना है। अगर उसको ये प्रोफाइल बनानी नहीं आती, चलो जी हमने कह दिया एज एन एवरेज, किसी ने मुझे 15 पे कर दिया, किसी ने मुझे 20 पे कर दिया, सो दिस पेमेंट इज ओनली फॉर वन टाइम। यानी ये तो उस बंदे ने मुझे एक ही दफ़ा पे करना है ना भाई, रोजाना तो मैंने उसकी प्रोफाइल नहीं बनानी ना। एक दफ़ा मैंने उसे प्रोफाइल बनाकर दे दी, मेरा काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा बनाने के इतना खर्चा हुआ, लेकिन ये गूगल ने पैसे नहीं दिए। ये वाले पैसे तो सर्विस प्रोवाइडर ने दिए, ये गूगल ने चार्ज नहीं किया। लेकिन जब हम प्रीवियस मॉड्यूल पढ़ रहे थे एड्स वाला, उसमें गूगल चार्ज कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडर नहीं था कर रहा, वो भी कर रहा था। मैं किसी का ऐड लगा रहा हूँ तो मैं भी तो पैसे लूँगा, मैं भी पैसे लूँगा, गूगल भी पैसे लेगा। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल में गूगल पैसे नहीं ले रहा। यानी हमें क्या पता लगा कि ये जो गूगल लिस्टिंग है ये फ्री है, इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आ रही। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहला काम क्या हुआ, पहली चीज क्या हुई, प्रोफाइल बनाना। दूसरा इसको रैंक करना। ये दो चीजें हैं जो हमारे कोर्स में है। यानी कि पहले फेज में हम इसको बनाना सीखेंगे, दूसरे फेज में हम इसको रैंक करना सीखेंगे। मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये आपका लोकल बिजनेस है और इसको हम बोल रहे हैं जैसे कहते हैं एसईओ। वेबसाइट की एसईओ है, ग्लोबल एसईओ है। वेबसाइट की तो ग्लोबल एसईओ होगी ना भाई। कोई बंदा सर्च करेगा कौन सी वेबसाइट ऊपर आती है, दुनिया भर से वेबसाइट में से कोई वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, पाकिस्तान भर से वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। ये कौन सी है, ये लोकल है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैंने वर्ड बोला सर्च इंजन, मैंने कहा अभी बोला ना सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, गूगल है भाई। गूगल में कुछ सर्च करते हो तो क्या होता है, वेबसाइट नजर आती है। वो जो वेबसाइट्स है ऊपर कौन सी नजर आती है, जो रैंक हुई होती है, जो रैंक हुई होती है, इसको बोल रहे हैं एसईओ। ठीक हो गया ना। लेकिन ये तो ग्लोबल हो गई ना। ग्लोबल का क्या मतलब है कि भाई कहीं से भी वेबसाइट आ जाएगी, लाहौर की भी आएगी, इस्लामाबाद की भी आएगी। मगर जो लिस्टिंग है ये ग्लोबल नहीं है, ये लोकल है। अभी मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कंप्यूटर सर्च शॉप नियर मी, तो उसने मेरे एरिया के करीब मुझे सब कुछ दिखा दिया। यही वाली कीवर्ड, यही वाली सर्च टर्म अगर एक बंदा इस्लामाबाद में बैठ के लिखेगा तो उसको उधर के लोग नजर आएंगे। एक बंदा कनाडा में बैठ के लिखेगा, उसको नहीं नजर आएंगी मेरी शॉप्स यहाँ की, क्योंकि उसने लिखा ही नियर मी है। हाँ, अगर वो लिखेगा इन इस्लामाबाद पाकिस्तान फिर उसको नजर आएगा। लेकिन अगर वो लिखेगा नियर मी तो हमें पता क्या लगा कि ये जो गूगल लिस्टिंग है, ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये बेसिकली लोकल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। ऐसी है ना, आप लोकली मार्केट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई जहाँ पर मेरी शॉप है वहाँ पर मैं लोगों को नज़र आऊँ। असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि लोकली तौर पर मैं अपने बिजनेस को मार्केट करना चाहता हूँ। बिल्कुल लेकर आएगा। आपकी लोकेशन ऑन नहीं है, हाँ जी, कुछ फर्क पड़ा है? ये ऊपर क्या आ रहा है, आपकी लोकेशन आ रही है? आप अभी कुछ सर्च करते हैं, कभी नोट किया कि सबसे ऊपर वो आपको आपकी लोकेशन दिखाता है? तो नियर मी का मतलब क्या हुआ? नियर मी का मतलब नहीं, लो आपकी लोकेशन दिखा रहा है इस्लामपुरा। अगर तो आपका गूगल मैप का ऐप डिस्टर्ब हुआ है तो हो सकता है कि वो आपकी लोकेशन को इस्लामाबाद भी दिखा रहा हो। ये भी नोट किया कभी नहीं किया? इन ड्राइव कभी बुक कराई आपने? कोई इन ड्राइव वाला कह रहा हो कि भाई ये क्या कौन सी लोकेशन दे दी है, मैं तो आपकी लोकेशन को फॉलो करते हुए आ गया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। आपने कहा भाई मैंने तो एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि आपका गूगल मैप आउटडेटेड हुआ, यानी कि वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहा। आपने क्या किया, गूगल में ये चीज़ें हमने पढ़नी, हम गूगल मैप में गए और जाते ही सबसे पहले क्या किया, अपने गूगल मैप को अपडेट किया। जैसे ही गूगल मैप को अपडेट किया फिर उसने मेरी एग्जैक्ट लोकेशन दिखानी शुरू कर दी। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, आपकी लोकेशन से ये बिजनेसेस दिखा रहा है, आपकी लोकेशन से। मैंने नियर मी नहीं लिखा तो मुझे ये भी डाउट होता था कि दूर से भी दिखा देगा, ऐसी है ना। लेकिन अगर मैंने नियर मी लिख दिया तो मुझे कंफर्म हो गया ना, वही मेरे करीब दिखाएगा। और मैंने ये भी कंफर्म किया कि भाई मैंने मोबाइल की लोकेशन ऑफ नहीं की हुई। अगर मैंने मोबाइल की लोकेशन ही ऑफ की होगी फिर तो ये काम नहीं करेगा ना,
ये फीचर कब काम कर रहा होगा? जब मेरे मोबाइल की लोकेशन। अब हम क्या कह रहे हैं? अब पहला फेज क्या हमारा? पहला फेज क्या है जी इसमें? लोकेशन बनाना। ठीक हो गया। अब जरा आ जाते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। मैं क्या, अब आ जाते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। किसी का नेट चल रहा है तो अपने मोबाइल पे सर्च करके देखें। यही जो टर्म मैंने लिखी है यही सर्च करके देखें। कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी। चलो ये मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। नियर मी भी कर लें और वैसे भी कर लें। मुझे बताएं पहला बिजनेस कौन सा है आपके पास? हाँ नहीं, प्लेसेस के नीचे सबसे पहला बिजनेस कौन सा आ रहा है जी? लाहौर कंप्यूटर्स। अब लाहौर कंप्यूटर्स के अलावा किसी के पास और कौन सा आ रहा है? हैं? अलग सा। अच्छा, जिसका लाहौर कंप्यूटर्स आ रहा है वो उसके ऊपर अपनी लोकेशन देखे क्या आ रही है? लाहौर इस्लामपुरा। जिसके पास अलक्सा आ रहा है वो अपनी लोकेशन देखे। सारी चीजें बताता हूँ। नहीं, उसकी लोकेशन नहीं देखनी। मैंने कहा उसकी लोकेशन नहीं देखनी, अपनी लोकेशन देखनी है। ऊपर आ रही है सबसे ऊपर आपकी लोकेशन। जैसे आपने सर्च किया ना तो सबसे ऊपर आपकी लोकेशन आती है। रिजल्ट्स फॉर इस्लामपुरा लाहौर आ रहा है ना? ये लिखा हुआ है रिजल्ट्स फ्रॉम इस्लामपुरा लाहौर। आप लोगों के पास आ रहा है लाहौर कंप्यूटर्स। आ रहा है? रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, मोबाइल से देखिए। इसका मोबाइल ठीक हो गया? ओके। अब आपके पास कौन सा पहला आ रहा है? लाहौर कंप्यूटर्स ऊपर ही वाला आ गया। सॉफ्टवेयर का के बाद क्या आया है? लाहौर कंप्यूटर्स। इसकी लोकेशन देखिए क्या आ रही है। एक मिनट रुकिए, इतना आगे ना जाए। उधर लिखा हुआ है 1.2 किलोमीटर। मैं क्या उसमें लिखा हुआ आ रहा है 1.2 किलोमीटर। जिसके पास इस्लामपुरा नहीं लिखा हुआ आ रहा है उसके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैं क्या जिसके पास इस्लामपुरा रिजल्ट्स में नहीं लिखा हुआ आ रहा है। आपके पास एक मोबाइल है ना, आप दोनों देख लो। मतलब जो रेंज में आपके मोबाइल आ रहे हैं उससे एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स वॉच करेंगे। आपने क्या लिखा? रिजल्ट सबको ना बोलोगे, आपको भी आगे तुमने जो सुना वो लिख दिया ना। कंप्यूटर एसेसरीज शॉप में है, ठीक है? फिर तो बता देगा ना बात क्या करें जी। खाली आपका जिना टाउन आ रहा है। ओके, अब थोड़ा सा आगे की लोकेशन आ रही है आपके ऊपर आ रहा है सॉफ्ट सिस्टम्स। उसमें लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा एक मिनट, सॉफ्ट सिस्टम आ रहा है, उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ है। किस को स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है? हाँ जी, वो ऐड चल रहा है। पहले ये देख लें। परेशान ना हो भैया, हमने भी शुरू किया। डरे ना, घबराए ना कि क्या हो रहा है। चीजें जो दिखा रहा हूँ देखें, मैं तो पढ़ाना भी शुरू किया। मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, चीजें दिखा रहा हूँ तो क्या होती हैं। अभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, बना तो नहीं रहा। उसी बना रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। सबसे पहले सिर्फ फोकस करें, इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये हुआ कि भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी ऐड चल रहा है। गूगल से हर किसी को नहीं नजर आएगा, इसलिए तो सिर्फ को ऐसे दिखा रहा है। ये बड़ी साइज समझिए ना कहां पर है। देखा आपने नोट किया कि हर किसी के मोबाइल के ऊपर चीजें डिफरेंट आ रही हैं। उसकी वजह उनकी लोकेशंस है। सबकी लोकेशन एक जैसी नहीं है। तो गूगल का अपना मैकेनिज्म है जिसकी बेसिस पर वो उन चीजों को दिखा रहा है, ठीक है? इसमें हमने एक चीज और भी नोट की, वो क्या कि हो सकता है कि कोई बहुत करीब की जो शॉप बनी भी हुई है वो नजर नहीं आ रही है, और कोई दूर की शॉप जो है ना वो दिख रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो करीब वाले हैं ना उन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है। किस जगह पे स्पेस छोड़ी हुई है? ऑप्टिमाइजेशन में स्पेस छोड़ी। इन लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया तो लोकेशन का फैक्टर भी जो है वो ओवरराइड हुआ, और वो लोग ज्यादा ऊपर आ गए जो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर रहे हैं।
और अगर ये भी कंपैरेटिवली नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन भी कर लेंगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अभी कोई लोकल शॉप भी आनी शुरू हो जाए कि गूगल एक दफा जो रिजल्ट दिखाता है दूसरी दफा जरूरी नहीं है कि कोई रिजल्ट यहाँ पे दिखाने वाला है। ये गूगल का अपना एक मैकेनिज्म है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये भी गूगल को कह सकते भाई मैंने तो एबीसी से अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, मैं पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रहा? मेरे तो रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, मैं पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रहा? मैं सबसे पुराना हूं तो मैं पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रहा? गूगल कहेगा भाई पहले नंबर पे आने का ये एक फैक्टर नहीं है। गूगल पर पहले नंबर पर आने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको मेरा सिस्टम चेक करता है और मेरे सिस्टम के मुताबिक जो ठीक चल रहा होता है वो ऊपर आ जाता है। आप अपने फैक्टर्स को इंप्रूव करें तो आप भी ऊपर आ जाएंगे। जी सर, जैसे ये जो रैंकिंग की होती है क्या वो इम्पोर्टेंट होती है? जैसा अभी आपने किया सबसे पहले आया मीटर पॉइंट्स, जैसे ही आप थोड़ी सी बात या घंटे बाद 12 तक मीटर पॉइंट्स नहीं आएगा कोई और आएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसमें वो उसकी रेटिंग नहीं शामिल? बिल्कुल शामिल है। रेटिंग नहीं, रेटिंग को नहीं, ये एक हर काम, यही मैं बता रहा हूँ कि हर चीज एक फैक्टर है। आप क्लास में बैठे हुए हैं ना, मैं कहता हूँ मैं आपका वाइवा लेता हूँ, मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ, मैं आपसे बातचीत करता हूँ, मैं आपकी ड्रेसिंग देखता हूँ, मैं आपका डिसिप्लिन देखता हूँ, तो मैं आपको नंबर देता हूँ। ठीक है, एक बंदा जो है बच्चे का मैं ड्रेस लेता हूँ, वाइवा लेता हूँ, वो 10/10। अब क्या मतलब बाकी के स्टूडेंट समझेंगे हम तो गए भाई, अदर फैक्टर्स भी तो देखने हैं, ड्रेसिंग, टाइमिंग, हर चीज देखनी है, फिर जाकर अदर फैक्टर्स को भी देखना है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो मैंने आपको 10 फैक्टर्स बता दिए। ऐसा भी तो हो सकता है मतलब टीचर ने तो बता दिए, स्कूल में भी बताने हैं, कॉलेज में भी बताने हैं, यूनिवर्सिटी में भी बताने हैं। गूगल तो रियल टाइम पर चेंजेस हो रही है, अपडेट्स हो रही है। जरूरी तो नहीं है कि मुझे इसके 100% स्टैंडर्ड्स का पता होगा। कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि फ्रीक्वेंटली अपडेट होकर मेरे तक कभी पहुंचे नहीं होंगे। कोई ऐसा मैकेनिज्म भी हो सकता है जो कि मेरे तक नहीं पहुंचा, और कोई ऐसा मैकेनिज्म भी हो सकता है जो मेरे तक पहुंचा भी नहीं है और वैसे ही मैंने बाई चांस उसको अप्लाई कर लिया। मैंने कहा मैंने उसको बाई चांस अप्लाई किया हुआ, मैंने इसलिए अप्लाई की, पढ़ के नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी प्रोफाइल के हिसाब से वो चीज़ उसमें ऐड कर दी और पता लगा कि ये वाला डिक्लेयर्ड फीचर नहीं था, ये वाला डिक्लेयर्ड फीचर नहीं था, ये वाला अनडिक्लेयर्ड फीचर था। तो हुआ क्या? उसका क्या फायदा हुआ कि मैं रैंक कर गया? मैं कहा उसका फायदा क्या हुआ कि मैं सबसे ऊपर आ गया। इस चीज़ को हम बोल रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, कुछ समझ में आया क्या बात की? कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं की, ऐसी जनरल बातें कर रहे हैं कि प्रोफाइल क्या होती है। मैं कहा आज के लेक्चर में सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफाइल क्या होती है, नज़र कैसे आती है, सिर्फ यही देखा मैं। सर, ये जो गूगल है, अगर किसी ने अपनी दुकान का नाम लिखा होगा और उसके अंदर एक्सेसरीज वगैरह है, तो क्या वो गूगल एक्सेसरीज को भी देखेगा और उसके बाद उसके नाम को भी देखेगा, फिर उसके बाद वो उसे कितनी सेलिंग की है उसको भी देखा, फिर उसके बाद सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम इस तरह होंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। आप भी, आपके चेहरे से भी परेशानी नज़र आ रही है, वो बाकी के लोग भी आपकी बातें सुन के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बातें जो भी मैंने की नहीं है। ठीक है, अभी मैं जिस सीक्वेंस में आपको आगे लेकर जा रहा हूँ, अगर हम उस सीक्वेंस में जाएंगे तो अच्छा होगा ना। अगर हम क्विज खेलेंगे इसके साथ तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा अगर हम क्विज खेलेंगे। अभी हम एक सीक्वेंस में आए हैं, हमने एक बात कहाँ से शुरू की कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है, फिर हमने क्या बात की कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल नज़र कैसे आती है, फिर हमने ये बात की हम इसको बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसके साथ क्विज खेलेंगे या MCQs करेंगे तो हम सीख तो नहीं पाएंगे ना, फिर हम परेशान होंगे, सिर्फ परेशान होंगे। अलबत्ता क्विज हम तब खेलेंगे जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके ज़हन में जो क्विज होगा कि बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपको मिल ही गए होंगे ना। अब आपने जो क्वेश्चन किया, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूँगा तो मैं काफ़ी टाइम लूँगा, लेकिन हम अपने पॉइंट पे नहीं जा पाएंगे ना। यानी मैं जिस सीक्वेंस में आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ, आपको लॉजिकली वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। अभी तो हमने सिर्फ एक बात की, सीक्वेंस क्या है हमारा, ऑप्टिमाइजेशन तो सीक्वेंस ही नहीं है इस वक्त। अभी हम आगे किधर को बढ़ रहे हैं कि प्रोफाइल बनानी है ना, इधर को बढ़ रहे हैं ना। यानी मैं आपको सिर्फ इधर लेकर जा रहा हूँ, अभी इस डायरेक्शन पे लेकर जा रहा हूँ, प्रोफाइल बनानी है। और अभी आपको मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें बताई हैं कि प्रोफाइल नज़र कैसे आती है। फिर मैं आपको ये बताया कि प्रोफाइल में सिर्फ ऑर्गेनिक लोग नज़र नहीं आ रहे, रैंक लोग नज़र नहीं आ रहे, पेड लोग भी नज़र आ रहे हैं। यानी जिन्होंने प्रीवियस मॉड्यूल पढ़ा था उसमें हमने एड्स रन किए थे, तो ऐड चलाया था, वो भी वहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप पहले नंबर पे भी आ गए, लेकिन आपका कंपटीटर आया, नई प्रोफाइल बनाई, उसने कहा भाई मुझे तो बड़ा टाइम लगेगा, उसने ऐड चला दिया, तो सबसे ऊपर किसकी प्रोफाइल आ गई? उसकी। जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट है, मैं कह जब तक उसका ऐड चल रहा है, जैसे ही उसका बजट खत्म होगा वो गायब हो जाएगा।
फिर कौन नज़र आएगा? फिर हम नज़र आएंगे। मैंने कहा फिर अभी भी सेकंड नंबर पे, यहाँ पर तो ऐड नज़र भी नहीं आ रहा है, आपने नोट किया? डेस्कटॉप पे नहीं ऐड नज़र आ रहा। भाई हम लोग तो कहते हैं ऐड मोबाइल पर चले, हमें पता है कि यहाँ पर बैठ के कोई बंदा लोकेशन लेके तो किसी जगह नहीं जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है मैं गाड़ी में बैठा हूँ, लैपटॉप ऑन करूँगा, लोकेशन लगाऊंगा और लैपटॉप से लोकेशन फॉलो करूँगा। कहाँ से करूँगा? मोबाइल से लोकेशन फॉलो करूँगा। इसका मतलब केवल लैपटॉप के ऊपर तो हमने बहुत कम काम करने हैं, और जब हमने अगली क्लास में लोकेशन क्रिएट करनी है तो हमने मोबाइल से करनी है। काफ़ी आप लोगों ने परेशान होना है उसमें, हाँ, इसलिए कि आप सबके हाथों में कम से कम इस तरह पेयर बनाना है हमने, दो स्टूडेंट का, ठीक है। और मेरे हाथ में मेरा मोबाइल होगा, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही होगी, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपसे करवा रहा हूँ आपके मोबाइल में। हम एक डमी लोकेशन क्रिएट करेंगे ताकि आप लोगों को लोकेशन बनानी आए। इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम इस तरह पेयर की शक्ल में दो स्टूडेंट्स के पास एक मोबाइल चल रहा है, हर दो स्टूडेंट्स के पास एक मोबाइल चल रहा है। उसका फायदा ये भी होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा ना, वो परेशान हो जाएगा, उनको भी गाइड कर दोगे कि क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगले क्लास में हम लोकेशन क्रिएट करेंगे। आज अभी हम समझ रहे हैं और अभी हम कुछ प्री रिक्विजिट्स को भी देखने लगे हैं कि लोकेशन बनाने के लिए जरूरी क्या है, लोकेशन बनाने के लिए हमें क्या पता होना जरूरी है, लोकेशन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो लोकेशन बनाने के लिए पूरी करनी है। अभी हमने सिर्फ ये कहा कि जो लोकेशन बन गई वो नज़र आ गई, यही कहा ना हमने। इससे आगे नहीं अभी हम जा रहे हैं ना, इससे आगे जाएंगे तो फिर MCQ शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर रुक गए कि भाई ये लोकेशन जब बनती है, अप्रूव होती है, तो यहाँ पे नज़र आ जाती है। अब जरा आगे की बात करते हैं। अब लोकेशन बनाने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अब हम इस पे आ रहे हैं, ठीक है। मैं ज़रा नोटपैड खोलता हूँ। अब इन प्री रिक्विजिट्स को आपने समझना पहले भाई। खोल दो भाई, क्यों नहीं खोल रहे इसको? नंबर 1 भाई, अगर मैं ये कहूँ कि मोबाइल डिवाइस, तो सबको समझ में आ रहा है ना। लोकेशन हमने कहाँ से बनानी है? नंबर 1 मोबाइल से, ओके। नंबर 2 जीमेल कनेक्टेड विद मोबाइल। जी, दूसरी ऑप्शन क्या है कि आपका जीमेल कनेक्टेड होना चाहिए। दो चीज़ें हो गई, मैंने कहा दो चीज़ें हो गई, ओके। तीसरे नंबर पर गूगल मैप मस्ट बी अपडेटेड। इसका क्या मतलब है भाई? गूगल मैप का, एक मिनट,
दूसरा हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये गूगल मैप आपका अपडेटेड है कि नहीं है, ये पता कैसे लगेगा? शाबाश, जल्दी से गूगल मैप खोलो भाई, पता लग जाएगा ना अपडेटेड है कि नहीं। प्ले स्टोर खोलो जरा, जिनका नेट चल रहा है ना प्ले स्टोर खोलो, उस पर गूगल मैप लिखो। बाकी जिसका नेट नहीं चल रहा उसको जरा शक्ल दिखाइएगा। जिसका गूगल इंटरनेट चल रहा है वो प्ले स्टोर पर जाए और वहां पर लिखे गूगल मैप। प्ले स्टोर हो गया। जिसके साथ ओपन लिखा हुआ है ना उसका अपडेटेड है, और जिसके साथ अपडेट लिखा हुआ है उसका अपडेट होने वाला है। ये सब कुछ करने से पहले आपको क्या करना है? ये सब कुछ करने से पहले आपको इसे अपडेट करना है। अगला जो स्टेप हमने करना है नेक्स्ट क्लास में, जो हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उससे पहले आप सब ने अपने गूगल मैप को चेक करना है अपडेटेड है। अगर गूगल मैप अपडेट नहीं होगा तो आपका ये प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगली रिक्वायरमेंट क्या हुई? मैंने अगली रिक्वायरमेंट आपको क्या बताई है कि आपका गूगल मैप अपडेटेड होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये थे हमारे 3 स्टेप जो रिक्वायर्ड है। आपका मोबाइल डिवाइस जो है उसका भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट भी आई हो और आपने काफ़ी अरसे से उसे पेंडिंग रखा हो। होती है ना मोबाइल की सॉफ्टवेयर अपडेट, जैसे होता है ना कि भाई बंदा कहता है यार अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। तो अगर आपने अपने मोबाइल की सॉफ्टवेयर अपडेट को पेंडिंग रखा हुआ है तो उसको भी पहले अपडेट कर दें, अगर हो तो। अगर नहीं पता भाई ऊपर सेटिंग्स में जाएं, मोबाइल में जाएं, अपडेट में जाएं, पता लग जाएगा। हाँ, अब इनका अगला क्वेश्चन क्या है कि ये लोकेशन कैसे बनानी चाहिए? ये लोकेशन कैसे बनानी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है। मिसाल के तौर पर मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आपको लोकेशन चाहिए, आप मुझे कह रहे हैं कि जी लोकेशन बनाकर दे दें। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल पे मेरा जीमेल कनेक्टेड है। अभी मैंने सबसे ऊपर जीमेल लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ, थोड़ी देर के लिए सोचें कि भाई मैंने पीक सॉल्यूशंस वालों को ना आज से कोई 6 साल पहले उनकी लोकेशन क्रिएट करके दी। आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ, पीक सॉल्यूशन छोड़ के जा रहा हूँ, बाइक चला गया भाई, लाहौर में ही नहीं रहा, मेरे उनसे नंबर भी ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ, उन्हें कोई काम पड़ गया अपनी बिजनेस लोकेशन का। अब बिजनेस लोकेशन कैसे बनी हुई थी? बिजनेस लोकेशन कैसे बनी हुई थी? मेरे मोबाइल से और मेरे जीमेल से। अब कोई वेरिफिकेशन आती है तो वो कहाँ आ रही होगी? मेरे मोबाइल पर। ठीक है, पिक्सल वाले तो फंस गए। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि हमने जिसकी भी लोकेशन बनानी है हमने उसी की डिवाइस यूज करनी है और हमने उसी का ईमेल भी इस्तेमाल करना है। और गूगल ने आपको जितनी इंटीमेशंस देनी है, बेशक इसके अंदर क्या होगा, बेशक इसके अंदर क्या आ रहा होगा, बेशक इसके अंदर आपका मोबाइल भी आ रहा होगा, आपका एड्रेस भी आ रहा होगा, मगर ये इंटीमेशंस आपको कहाँ से मिल रही होंगी? जीमेल से। अब ये एक बात मैंने की कि भाई होगा क्या कि मैं किसी लेवल पे जाकर छोड़ना चाह रहा हूँ। अब इसका भी हल गूगल ने दिया हुआ है कि छोड़ने का क्या तरीका होगा। ये मैं आपको जब प्रोफाइल बनाएंगे उस दौरान बताऊंगा कि छोड़ने का क्या तरीका होगा। यानी कि मैं छोड़ रहा हूँ ना आज, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ऑनरशिप पीक सॉल्यूशन को दे देनी चाहिए कि भाई मैं आज आ रहा हूँ आज से। तो आप इस तरह करें कि अपनी प्रोफाइल में जो मेरा जीमेल के साथ कनेक्ट हुई है, अब हम क्या करते हैं, इसको आपके जीमेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कल को अगर कोई इंक्वायरीज़, कोई अपडेट्स हों जिनमें आपको उन्हें आंसर करना हो तो आप कहाँ से आंसर करो? अपने जीमेल से आंसर करो। ऐसा ना हो कि आप मुझे ढूंढ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, मुझे पूछें कि भाई जीमेल आपको आई है, अगर आई है तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें। तो ये भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर चुके होंगे तो फिर इसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जरा थोड़ी देर के लिए एक चीज़ और देखते हैं। ये मैंने अकाउंट खोला हुआ है, यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आकर जो मैं एक जी मैंने एक सर्च टर्म लिखी है यहाँ पर, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए क्या लिख रहा हूँ।
business.google.com। जी, इसका क्या मतलब है? business.google.com, इसका मतलब क्या हुआ कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को खोलना चाह रहे हैं। अभी आपने नोट किया मैंने क्या लिखा? मैंने यहां पर क्या लिखा ऊपर? देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, business.google.com लिख दिया, एंटर किया। अब देखें क्या हो रहा है, क्या खुला सामने हमारे सामने एक प्रोफाइल आ गई, योर बिजनेस ऑन गूगल। एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? जी क्या लिखा हुआ आ रहा है? योर बिजनेस ऑन गूगल। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? जी क्या समझ में आ रहा है? कि आपका बिजनेस गूगल पर ऐड हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये ब्लू टिक ही नज़र आ रहा हो, कोई और कलर भी हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर ये मैसेज भी लिखा हो सकता है कि योर बिजनेस इज़ नॉट ऑन गूगल, नॉट शोइंग ऑन गूगल। इसका मतलब है कि अभी आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई। तो पहली बात तो यह कि मैं जैसे ही इनके अकाउंट में आया हूँ, यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि इनकी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है। आप लोग अटेंडेंस लगवा लें। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया है जब भी हमने किसी बिजनेस प्रोफाइल पर जाना है ऐसे जाना है। अच्छा, मैं एक जीमेल और खोलता हूँ, dmstudents.me। ये क्या है जी? यहाँ पर भी वही लिखूँ मैं जो मैंने पहले लिखा था, business.google.com। वेट करें, अब मैसेज पढ़ें क्या लिखा हुआ है? योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स। ये बिजनेस हमने कोई ऐड किया, उसने एक्सेप्ट किया नहीं किया, उसने कहा भाई अभी आपको बिजनेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। एंड पर इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम बिजनेस वेरिफिकेशन कैसे होनी है। अगली क्लास में हम लोग बिजनेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे, बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हुए कि कैसे करते हैं। लेकिन गूगल का जो आजकल स्टैंडर्ड चल रहा है वेरिफिकेशन करने के लिए, दैट इज़ वीडियो वेरिफिकेशन। यानी हम प्रोफाइल बनाएंगे, सो गूगल कहेगा कि भाई मुझे वीडियो बनाकर दो और अपना बिजनेस दिखाओ, तभी उसे यकीन आएगा ना कि वाकई हमारी दुकान है भी कि नहीं, हमारा बिजनेस है भी कि नहीं, हमारा कॉलेज है भी कि नहीं, हमारी फैक्ट्री मौजूद भी है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब उसका मैकेनिज्म क्या होता है? वो कहता है जनाब प्रोफाइल बनाने के स्टेप्स में आगे आए, वहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो बनाओ। आपने वीडियो का बटन प्रेस करना है,
बनानी शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कैमरा ऑन करना है आपने, आप तो प्रोफाइल बना रहे थे, आपने उसी प्रोसेस में वीडियो क्रिएट करनी है। आपने ऐसे नहीं इस प्रोसेस को छोड़ना है और वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर देंगे, आपने उसी प्रोसेस में एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वीडियो। ठीक हो गया, मैंने वीडियो क्रिएट करनी शुरू की, उसे कहा हाँ भाई कैमरा शैमरा चेक कराओ मुझे, उसने जैसे करता होता है भाई चेक कराओ का मतलब ये तो नहीं ना कि भेजना है उसको, खुद ही कहेगा कि कैमरा देखता हूँ मैं, हम उसे अलाउ कर देंगे। फिर क्या कहेगा मैं आपका माइक चेक करता हूँ, उसको अलाउ कर देंगे। फिर वीडियो बनानी शुरू कर देगा। वीडियो कैसी होनी चाहिए? वो कहता है कि अपने बिजनेस को मुझे बाइट से दिखाओ और अपने बिजनेस को मुझे यानी पीक सोल्यूशन को हमें एंट्री पॉइंट से भी दिखाना है और पीक सोल्यूशन का अंदर वाला हिस्सा भी बोलना है। इसको वो बोल रहा है इंटीरियर और एक्सटीरियर। बाहर से क्या देखेगा, सबको समझ में आ रहा होगा, बाहर से आपके ऑफिस का बोर्ड देखेगा, साथ में पैरेलल बिल्डिंग्स को भी देखेगा। ये कहेगा भाई यूँ करके कैमरा रखो तो मुझे अपने कॉलेज का बोर्ड दिखाओ, देख लिया, उसको यकीन नहीं आया कि कभी किसी ने फोटोशॉप ना किया हो। हाँ, कहता है भाई वो जो लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग है ना वो भी दिखाओ, और जो राइट साइड पे बिल्डिंग है जल्दी से वो भी दिखा दो। भाई आपने अपने डॉक्यूमेंट अपने को किया होगा ना, है क्या, अपने ही फोटोशॉप किया होगा, फेक किया होगा, दूसरों का तो फेक नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी गूगल पे पहले से ही मौजूद होंगे। फिर कहेगा कि अंदर आ जाओ और अंदर आकर अपने ऑफिस का इन्वायरमेंट दिखाओ। अगर पीक सोल्यूशन है तो हम इंफॉर्मेशन ऑफिस दिखा सकते हैं, हम क्लासरूम दिखा सकते हैं, हम लाइब्रेरी दिखा सकते हैं, हम लैब दिखा सकते हैं। ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की वीडियो में चाहिए, और उसे स्टोरी नहीं सुनानी, सिर्फ वीडियो बनानी। सो नहीं बताना कि भाई ये लैब है हमारी, इसमें इतने कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, कुछ नहीं बताना उसको, सिर्फ यूँ करके वीडियो शूट करते जा रहे हैं और मूव करते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, आपने उसको दोनों चीज़ें दिखा दी, इंटीरियर और एक्सटीरियर। वीडियो बंद हुई, उसने कहा ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद वो आपको कहेगा भाई मैं 4 से 5 दिन लूँगा वेरिफिकेशन करने में, ये देखने के लिए अपने सिस्टम की मदद से कि आपकी ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल है कि फेक है, और आपने जो वीडियो प्रोवाइड किया है क्या ये वीडियो हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरी भी उतरती है कि नहीं उतरती। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जब तो वीडियो बनाऊँगा ना मोबाइल से, तो मैं दीवारें दिखानी शुरू कर दूँगा ना, भाई 1 मिनट के लिए वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना मुझे। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर जाएंगे और कॉलेज की बिल्डिंग दिखाएंगे और कॉलेज की लोकेशन बना देंगे, हम तो एक डमी सी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। तो 1 मिनट की वीडियो तो मैं रिकॉर्ड करूँगा तो वो फ़ौरन रिजेक्ट होगी कि नहीं होगी, फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को उसने चेक करना है कि ये वेरीफाइड भी है कि वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, सो आज के लेसन में हम लोगों ने नया मॉड्यूल स्टार्ट किया है और हमने इंट्रोडक्शन लिया कि अब हम जो मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, इसमें हमने क्या करना है। इसका पहला फेज़ जो है वो प्रोफाइल बनाने का है। हमने प्रोफाइल नहीं बनाई है आज हमने सिर्फ ये समझा है कि प्रोफाइल बनाने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगली क्लास में हमने प्रोफाइल बनानी है। सब लोगों के मोबाइल्स पर इंटरनेट चलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं आपके मोबाइल से प्रोफाइल क्रिएट करवाऊँगा, सब स्टूडेंट्स अपने अपने, क्योंकि ये काम लैपटॉप से नहीं करना हमने। देखें, जब भी हमने कोई लोकेशन बेस्ड काम करना हो, रिकमेंडेड है कि आप अपने मोबाइल से करें, क्योंकि आपकी लोकेशन मोबाइल पर ज़्यादा अच्छी आती है। जैसे आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी होती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कुछ सेटिंग्स करनी है तो लैपटॉप से करेंगे, लेकिन कोई लोकेशन वाला काम करना है तो इट इज़ 100% रिकमेंडेड कहाँ से करो, अपने मोबाइल से करना है। अगर मैंने किसी को लोकेशन बनाकर देनी है तो मैं मोबाइल से बना कर दूँगा। ठीक है, अभी आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं, होने भी चाहिए क्योंकि आज मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है। तो आपको जैसे जैसे कोर्स आगे चलेगा आपके हर सवाल का जवाब खुद ही मिलता जाएगा, जिस सीक्वेंस पर जाएंगे खुद ही मिलता जाएगा। मसलन भाई यहाँ पर तो आपको कोई लोकल लाहौर में बुलाता है, बंदा कहता है मेरी प्रोफाइल बना दो, आप फ़ौरन चले जाओगे, है ना। एक बंदा कनाडा में बुलाएगा, फिर क्या करोगे भाई, प्रोफाइल बनाने तो कनाडा नहीं ना जाओगे। या बंदा आपका कोई दोस्त है, जानने वाला है, रिलेटिव है, उसका बिज़नेस इस्लामाबाद में है, तो अब आप उसकी प्रोफाइल क्रिएट करने इस्लामाबाद भी तो नहीं जाने वाले, क्योंकि ये तो मैं कह रहा हूँ ना फिजिकल हमें मूव करना है। यानी अगर मैं कहूँ पीक सोल्यूशन वाले मुझे कहेंगे भाई ये 7 वाली बिल्डिंग में हमने एक और ऑफिस लिया है, इसकी गूगल लिस्टिंग कर दें, तो क्या करूँगा मैं भाई, उनके ऑफिस के दरवाजे पे जाके ये सारा काम करूँगा। इस कमरे में बैठ के तो नहीं कर सकता, इस कमरे में बैठ के करूँगा तो लोकेशन कौन सी आ जाएगी, इस कमरे की लोकेशन आ जाएगी, वो तो गड़बड़ हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट समझ में ये आया कि भाई लोकेशन बनाने के लिए तो जगह पे जाना ज़रूरी है। मैंने खुद ही कंफ्यूज कर दिया आपको। ठीक है, ये इसका हल क्या निकालेंगे अगली क्लासों में देखेंगे जाकर कि भाई अगर हम नहीं जा सकते कहीं पे तो क्या करना। हर जगह तो नहीं जा सकते, हर जगह तो नहीं जा सकते ना भाई। कीनिया की अभी लोकेशन आपके सामने खोली है, कीनिया की थी ना, आप देख रहे थे कीनिया का एड्रेस आ रहा है, इसको हमने यहाँ बैठ कर अप्रूव कराया हुआ है।
मैं कहा इसको यहाँ बैठ कर अप्रूव कराया हुआ, कैसे अप्रूव कराया हुआ ये तरीका बताऊँगा कि भाई जाने की ज़रूरत नहीं है, भाई मैं नहीं जा सकता, लोग तो वहाँ मौजूद है ना। मैं क्या वो कारोबार करने वाले लोग तो वहीं पर हैं जिनका बिजनेस है, ये तो ये वो भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहीं बैठा हूँ, फिर तो नहीं होगी। कोई ना कोई बंदा तो उधर मौजूद है, जो बंदा उधर मौजूद है मैं उससे कुछ काम करवाऊँगा, कैसे करवाऊँगा ये आपको बताऊँगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक हो गया। सो ये था हमारा एक आज का पहला लेसन। अगली क्लास में आप सब लोग अगर अपना मोबाइल पे इंटरनेट चला कर आएंगे और ये चीज़ें जो मैंने बोली थी, खास तौर पर लोकेशन को अपडेटेड रखा होगा तो उस पर चल रहा होगा, और कम से कम हर पेयर के पास एक मोबाइल पे इंटरनेट होना चाहिए, ताकि जब आप मैं जो स्टेप कर रहा हूँ तो आप दोनों एक मोबाइल से कर भी रहे हो, ठीक है। लीजिए हमारी क्लास आज की